बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अलिफ़ुन बा ताउन सा जीमुन हाउन खाउन दाल दालुन रा ज़ायुन। अभी जैसे हमने देखा कि वो एक मर्द, वो दो मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, वो एक औरत, और उसको फिर जब हम जुमले में इस्तेमाल करें तो उर्दू में भी और इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल यानी काम करने वाला हमेशा शुरू में आता है। उर्दू में भी इंग्लिश में भी काम करने वाला हमेशा शुरू में आता है। मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ा, ठीक है जी, मैंने लिखा। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। उसने लिखा, उस औरत ने लिखा, उन सब औरतों ने लिखा, तुमने लिखा, मैंने लिखा। 18 लोग लिख सकते हैं, 18 लोग लिख सकते हैं अरबी के अंदर। अरबी के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू में लिखा होता है, अरबी में सब्जेक्ट आखिर में लिखा होता है। ये पहला डिफरेंस है। हम कोशिश करेंगे कोरिलेट करके, मवाजना करके, जो चीज़ पहले से नोन है उससे अननोन, जो चीज़ नहीं मालूम और जो मालूम है, मालूम से नामालूम को हम सर्च करने की, जानने की कोशिश करें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अल्फाज, कुछ हरूफ रेड में लिखे हुए हैं, कुछ आराब, जैसे ये ज़बर रेड में है, ता रेड में है, तू रेड में है। ये बेसिकली सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला वर्ब के अंदर ही छुपा होता है। अरबी में काम करने वाला है यानी सब्जेक्ट वर्ब के अंदर ही छुपा हुआ होता है, और ये पहचाना जाता है ज़बर जब आ जाए तो ये यहाँ की बात हो रही है। तरतीब से मैंने लिखे हैं फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू। ये ऊपर की लाइन देखें, ये ऊपर की लाइन का इशारा यूँ जा रहा है। फ़ाला, फ़ाला का तर्जुमा क्या होगा जी? उस एक ने किया। फ़ाल बेसिकली जो है उसका इंग्लिश में अगर हम ढालें तो इसका मतलब होगा टू डू, करना। फेल का मतलब होता है करना। अब ये इस वक्त जुमले की शक्ल में है। फ़ाला उस एक ने किया, फ़ाला उन दो ने किया, फ़ालू उन सब ने किया। ठीक है, हम कैसे कह रहे हैं कि उस एक ने किया, उन दो ने किया, उन सब ने किया? ज़बर हमें बता रही है उस एक की बात हो रही है, अलिफ हमें बता रहा है उन दो की बात हो रही है, वाव हमें बता रहा है उन सब की बात हो रही है। ठीक है, ज़बर हमें बता रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर मैं आपको यूं कहूं कि इंग्लिश में ही होता है, यानी एच और ई इंग्लिश में ही होता है, वाहिद और मुज़क्कर और गाइब यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। उर्दू में वाव और हे होता है और अरबी में ज़बर होती है। जब भी आखिर में ज़बर आ जाए इसका मतलब है वो यानी ही की बात हो रही है। सजदा उसने सजदा किया, काताबा उसने लिखा, नाज़ारा उसने देखा, फ़ाला उसने किया। ये उसका तर्जमा कहाँ से आ रहा है? ज़बर से आ रहा है। ठीक है, अलिफ आ जाए आखिर में तो तस्निया बन जाएगा। फ़ाला उन दोनों ने किया, फ़ाला उन दोनों ने किया, दे बोथ डिड, उन दोनों ने किया। फ़ालू वाव बता रहा है कि उन सब की बात हो रही है। अब इशारा यूं हो जाएगा, फ़ाला फ़ाला फ़ालू उन सब ने किया। यहाँ पे फ़ालता तुमने किया, तेज़ बर ता बता रहा है कि तुम एक की बात हो रही है। फ़ालतुमा तुम दोनों ने किया, तुमा बता रहा है कि तुम दो की बात हो रही है। फ़ालतुम तुम सब ने किया, फ़ालतू मैंने किया। ते पे तू जब भी आ जाए, इन्नी ज़लम तू मैंने जुल्म किया, नफ्सी जुल्मन कसीरा मैंने जुल्म भी किया और कसरत से किया। ठीक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कुन्तु मैं हो गया, कुन्तु मैं हो गया मिनज़ ज़ालिमीन। तो जब भी ते पे तू आ जाए इसका मतलब आई होता है। ते पे तू आ जाए इसका मतलब आई यानी मैं। फालतू मैंने किया, फ़ालना हम दोनों ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। तस्निया के लिए, जमा के लिए एक ही लफ्ज़ है अरबी में,
ये बिल्कुल उसी तरह एक ही है जैसे इंग्लिश में यू मुज़क्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है। एक के लिए भी यू है सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी यू है। वो हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सियाक़ो सबाक, पीछे क्या बात चल रही थी उससे अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ यू से मुराद औरत है कि मर्द है, पीछे स्टोरी से पता चलता है। तो यहाँ पे फ़ालना तस्निया है कि जमा है, पीछे जो इबारत आ रही होगी उससे पता चलेगा। क्लियर है जी बात। तो ये वाले 6 इशारे यहाँ के यूँ तरतीब चलेगी, फ़ाला फ़ाला फ़ालू, फिर ये वाला कौन सा है फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम, फिर ये वाला कौन सा है फ़ालतू फ़ालना फ़ालना। उसके बाद ये वाला जो है फ़ालत, उस औरत ने किया। जब ते जज़म वाली आ जाए इसका मतलब शी होता है। फ़ालत, उस औरत ने किया। जैसे इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूम मुनक़दरत व इज़ल जिबाल सुय्यरत। अब जिबाल जो है, जो ग्रुप ऑफ जो बेजान चीज़ों का जो जमात होती है, उसके लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी ते जज़म वाली आ जाए तो शी की बात हो रही है। फ़ालत, उस औरत ने किया। फ़ालता, उन 2 औरतों ने किया। फ़ालना, उन सब औरतों ने किया। सूरह यूसुफ हम पढ़ते हैं, उसके अंदर एक लफ्ज़ है कुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। कुलना, उन सब औरतों ने कहा हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह, मा हाज़ा बशरा, ये तो बंदा ही नहीं है। जब ज़ुलेखा ने दावत की, सारे वज़ीर थे, उनकी मुशीरों की जो बेगमात को, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि एक कमरे से निकलें, एक दरवाजे से दूसरे से एग्ज़िट हो जाएं, और हाथ में सेब और छुरी दे दी और उधर से काटने का कहा। उधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब गुजराया तो उनको पता ही लगा, उन्होंने उंगलियां काट ली। जो कुरान मजीद में लिखा है कत्ताना अयदियहुन, उन्होंने अपनी उंगलियां जो है वो काट ली। और साथ में क्या कहा, कुल ना, उन सब औरतों ने कहा। जब नून ज़बर ना अकेला आ जाए तो वो सब औरतें, यानी दे वुमेन आल की बात हो रही है। फालती, तुम औरत ने किया। फालतुमा, तुम 2 औरतों ने किया। फालतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। फालतू फालना फालना सेम है एज जैसे कि मेल का होता है। अब हमारा टेबल जो है वो क्या होगा जी, फ़ाला फ़ाला फ़ालू। आपने चेंजिंग देखनी है कि चेंज आखिर में हो रही है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालतू फ़ालना फ़ालना। मैं मद के साथ पढ़ रहा हूँ, ज़बर के साथ अलिफ आ जाए तो मद बन जाती है। फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना फ़ालतू फ़ालना फ़ालना। ठीक है। अगर मैं कहूँ फ़ालतुमा तो इसका मतलब क्या है, आप 2 मर्दों ने किया। ठीक है, आप 2 मर्दों ने किया। फ़ालतू, मैंने किया। फ़ालत, उस औरत ने किया। फ़ालू, उन सब मर्दों ने किया। फ़ालती, आप एक औरत ने किया। यहाँ पे उस हो जाएगा, यहाँ पे आप हो जाएगा। फ़ालतू, मैं औरत ने किया। फ़ालतू, मैं मर्द ने किया। सीधा हाथ मर्द के लिए, उल्टा हाथ मुअन्नस के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है जी। हमारा पहला वोकैबुलरी वर्ड जो है वो है क़ाला यक़ूलु। हमने अपनी आसानी के लिए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं मस्दर नहीं लिख रहा उसका, मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। मैं अरबी बोलूँगा, आपने उर्दू याद करनी होगी। क़ाला यक़ूलु का मतलब है टू से, कहना। क़ाला यक़ूलु का मतलब है कहना। अब कितने लोग कह सकते हैं? 18 लोग कह सकते हैं। उसने कहा, उन दोनों ने कहा, उन सब ने कहा। क़ालू, उन सब ने कहा। ठीक है जी। क़ाला, उस एक ने कहा। तुमने कहा, तुम दोनों ने कहा, तुम सब ने कहा, मैंने कहा, हम दोनों ने कहा, हम सब ने कहा, उस औरत ने कहा, उन 2 औरतों ने कहा, उन सब औरतों ने कहा। तो 18 लोग कह सकते हैं। अब उसका तर्जुमा भी हम कर सकते हैं बशर्ते कि हमें पता हो क़ाला यक़ूलु का मतलब क्या है जी, कहना। अब देखें, क़ाला यक़ूलु का मतलब अगर कहना है तो क़ुल्तु में किसकी बात हो रही है? हम टेबल देखेंगे, फ़ाला फ़ाला फ़ालू, ये टेबल देखें। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालतू। ये वाला निशान मेरे इस जगह पे आ गया, तो किसकी बात हो रही है? मेरी। तो क़ुल्तु का मतलब क्या होगा? मैंने कहा, आई सेड। क़ुल्तु, मैंने कहा। अब आपने सॉल्व करना जी। क़ालू, टेबल पढ़ेंगे, देखें। फ़ाला
फ़ाला, फ़ालू, वाव आ गया ना आखिर में, यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। जहाँ पे हमारा मतलूबा वर्ड इसका भी वाव इसका भी वाव, जब दोनों एक जैसे हो जाए वहीं पे स्टॉप कर दें, उसी की बात हो रही है। तो कालू का मतलब क्या होगा? उन सब ने कहा। ठीक है जी। कुलता, सॉरी कुलना, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालतू, फ़ालना। इसका भी ना इसका भी ना मैच कर गया। कहाँ की बात हो रही है? हमारी बात। हम दो ने कहा, ये भी हो सकता है, हम सब ने कहा, ये भी हो सकता है। हम दो औरतों के लिए और हम सब औरतों के लिए भी यही सेम वर्ड है। कुलना, हमने कहा। अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा भी इस्तेमाल किया। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। कुलना, अल्लाह ताला कहते हैं हमने कहा। ठीक है। काना यकूनु का मतलब है करना या होना, दोनों मत होते हैं, करना या होना। इस वक्त हम इसका तर्जमा होना ले रहे हैं। तो कुंतु का तर्जमा बताएं जी। कुंतु में किसकी बात हो रही है? फिर टेबल पढ़ेंगे। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालतू। कुंतु, मैं हो गया। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। कुंतु मैं हो गया। ठीक है। कानत में किसकी बात हो रही है जी? जी फ़ाला। देखिए कानत में आखिर में क्या आ रहा है? तेज जज़म वाली आ रही है। अब मैंने जहन में रखा कि तेज जज़म वाली है, मैंने टेबल पढ़ना है, उस वक्त तक पढ़ना है जब तक टेबल के अंदर तेज जज़म वाली नहीं आ जाती। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालतू, फ़ालना, फ़ालना, फ़ालत। कानत किसकी बात हो रही है? उस एक औरत की। कानत, वो एक औरत हो गई, वो एक औरत हो गई। ठीक है। काना यकूनु का मतलब क्या होता है? करना या होना। और इसी तरह इसके ये 18 कॉम्बिनेशंस जो है हमारे बन सकते हैं। उसे अगला लफ्ज़ है हमारा आमना युमिनु। आमना युमिनु का मतलब ईमान लाना। आमना युमिनु का मतलब ईमान लाना। आमंतु का मतलब क्या होगा जी? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? टेबल पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, इस तरतीब से पढ़ेंगे और उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक कि तेपेस्तु और टेबल का तेपेस्तु मैच नहीं कर जाता। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालतू, आमंतु। मेरी बात हो रही है। आमंतु, मैं ईमान लाया। आमंतु, मैं ईमान लाया। आमनू, अब आखिर में क्या आ रहा है जी? वाव आ रहा है। तो टेबल हम कब तक पढ़ेंगे? जब तक आखिर में वाव ना आ जाए। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, तो देखें वाव आ गया। उन सब की बात है। आमनू, वो सब ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो सारे लोगों जो ईमान लाए। ठीक है। आमनत, अब तेज जज़म वाला आ गया है। फिर टेबल पढ़ेंगे। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालतू, फ़ालना, फ़ालना और यहाँ पर फ़ालत, आमनत, ये वाला इशारा। तो फ़ालत, आमनत, वो एक औरत ईमान लाई। इसी तरह ये चलता रहेगा जी। ये वोकैबुलरी वर्ड्स में से हमारे पास जैसे काला यकूलू का मतलब हमने कहना देखा, आमना युमिनु का मतलब ईमान लाना, काना यकूनु का मतलब करना या होना। इसी तरह रआ या रॉ का मतलब होता है टू सी, देखना, देखना। आमिला या अमलू का मतलब अमल करना। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में पहले इस्तेमाल करते हैं। इवन ये रआ या रा, रोयत हलाल कमेटी, रोयत का मतलब है देखना, हलाल करते हैं पहली के चांद को देखना। तो आलिमा का मतलब इल्म हासिल करना यानी जानना, नो न्यू नॉन आलिमा, या आलम का मतलब जानना। और कफरा का मतलब होता है इनकार करना।
इनकी डेरिवेशंस अब हमने लिखी, इनसे मुख्तलिफ अल्फाज बन सकते हैं। इसके भी 18 अल्फाज बन सकते हैं, इसमें भी 18 अल्फाज, 18 लोग बेसिकली काम कर सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, वो औरत भी देख सकती है, वो सब मर्द भी देख सकते हैं। इसी तरह अमल करने के लिहाज से भी 18 लोग अमल कर सकते हैं, और इनकार करने के लिहाज से, जानने के लिहाज से 18 लोग अमल कर सकते हैं। अब हमें पहले तो ये देखना है कि रई तो किसकी डेरिवेशन है? रा यरा की। रई तो रा यरा की, राऊ भी रा यरा की वहीं से अखज़ किया गया है। अमिलू और अमिलता कहाँ से अखज़ किया गया जी? आमिला यामलू से। और कफरा का मतलब इनकार करना है, तो कफरा और कफर तुम किससे अखज़ किया गया है? कफरा से। और अलिमती अलिमा से अखज़ किया गया है। अब आपने क्या करना है, आपको ये तो पता लग गया है कि रईतु का मतलब भी देखना है, राऊ का मतलब भी देखना है, लेकिन देखा किसने है? उसने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है, एक ने देखा है, दो ने देखा है, सब ने देखा है, मर्द ने देखा है, औरत ने देखा है। वो कैसे पता चलेगा? आखिरी हरफ से। आपने ये टेबल पढ़ना है इशारों के साथ, और उस वक्त तक पढ़ना है जब तक इसका तू और उसका तू मैच नहीं कर देता, या इसका वाव उसका वाव मैच नहीं कर जाता। उसी की बात हो रही है, और वो आपने तर्जुमा उसका लिख देना है। आपके पास जो है 5 मिनट हैं, 5 मिनट में 1 2 3 4 और 5 6 7 7 वर्ड्स हैं जस्ट। जी ये देखें, आपको ये बताया गया था कि जब हमने असाइनमेंट हल करनी है तो ये टेबल हमने पढ़ना है, और टेबल को इशारों के साथ पढ़ना है, और उस वक्त तक पढ़ना है जब तक ये रेड वाले अल्फाज जो लिखे हुए हैं, कभी हरूफ की शक्ल में है वो, और आपका जो वर्ड है जिसको आप देखना चाहते हैं, आप इसमें मैच ना कर जाए। देखें, रा या रा का मतलब है देखना, वहाँ से लफ्ज़ बना रईतु, इन्नी रईतु अहद आशरा कौकबा, रईतु। अब मैं इसको जब हल करना चाहूँगा तो मैंने जहन में बिठाना है कि आखिर में तू आ रहा है, आखिर में ते पेश तू आ रहा है। अब यहाँ से मैंने टेबल पढ़ना शुरू किया, ये पहले 3 यहाँ के हैं। फ़ाला आखिर में ज़बर है, फ़ाला आखिर में अलिफ है, फ़ालू आखिर में वाव है, फ़ालता आखिर में ते ज़बर ता है, फ़ालतुमा आखिर में तुमा है, फ़ालतुम आखिर में तुम है, फ़ालतू आखिर में तू है। फ़ालतू और रईतु मैच कर गया और इशारा मेरी तरफ आ गया। तो तर्जमा होगा, रा या रा का मतलब देखना है, तो रईतु का तर्जमा होगा मैंने देखा। रईतु का मतलब होगा मैंने देखा। अब देखें राऊ, फिर देखें फ़ाला आखिर में ज़बर है, फ़ाला आखिर में अलिफ है, फ़ालू आखिर में वाव है, और इसमें भी आखिर में वाव है, मैच कर गया। तो किसकी बात हो रही है? उन सब की। राऊ उन सब ने देखा, राऊ उन सब ने देखा। ठीक है जी। अब आमिलू किससे बना? आमिला यामलू से। फिर टेबल पढ़ें, फ़ाला आखिर में ज़बर है, फ़ाला आखिर में अलिफ है, फ़ालू आखिर में वाव है, और इधर भी वाव है। उन सब ने अमल किया, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, उन सब ने अमल किया। आमिलत, अब आखिर में क्या है जी? ते जज़म वाली है। फिर देखें, फ़ाला आखिर में ज़बर है, फ़ाला आखिर में अलिफ है, फ़ालू आखिर में वाव है, फ़ालता आखिर में ते ज़बर ता है, फ़ालतुमा आखिर में तुमा है, फ़ालतुम आखिर में तुम है, फ़ालतू आखिर में तू है, फ़ालना आखिर में नून अलिफ ना है, फ़ालना आखिर में नून अलिफ ना है, और फिर उल्टा हाथ मुअन्नस का शुरू हो जाता है क्योंकि 9 इशारे इसके पूरे हो गए। फ़ालत, उस एक औरत की बात हो रही है, आखिर में ते जज़म वाली, इधर भी ते जज़म वाली। तो किसकी बात हो रही है? इस आमिलत, उस एक औरत ने अमल किया, उस एक औरत ने अमल किया, ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। इसी तरह कफरा आखिर में क्या है? अलिफ है। कफरा आखिर में क्या है? अलिफ है। फ़ाला आखिर में ज़बर है, फ़ाला आखिर में अलिफ है। जब 2 आ जाए, 2 तस्निया नहीं आ जाए तो आखिर में अलिफ आया करता है। तो अब तर्जुमा होगा, उन दोनों ने इनकार किया। कफरा, उन दोनों मर्दों ने इनकार किया। कफर तुम, आखिर में तुम आ गया ये वाला, तो फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम, कफर तुम सब ने इनकार किया। ये तर्जुमा हो जाएगा, तुम सब मर्दों ने यानी इनकार किया। और आखिरी हमारा वर्ड है अलिमती, और ये कहाँ से निकला है? अलिमा से। अलिमा का मतलब जानना। तो अलिमती जो है आखिर में क्या है? ते ज़बर ती, ये मैंने जहन में रखा। फ़ाला नहीं आया, ते ज़ेर ती नहीं आया, फ़ाला ते ज़ेर ती नहीं आया, अलिफ आ गया। फ़ालू आखिर में वाव आ गया,
फालता, फालतुमा, फालतुम, फालतू, फालना, फालना, फिर फ़ालत ये वाला, फ़ालता ये वाला, फिर फ़ालना ये वाला तीसरी लाइन, और फ़ालती, अलिमती, फ़ालती, अलिमती। तेज़र ती जो है इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, तुम एक औरत की बात हो रही है। तो अलिमती का मतलब होगा तुम एक औरत ने जाना। हम माजी पढ़ रहे हैं तो सब वाजवर में करेंगे, जाना यानी जाना था। ठीक है, तो ये हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन है, और इसके जो नोट्स हैं ये पूरा टेबल और उसकी जो है एक्सरसाइज और वोकैबुलरी वर्ड्स, जो 10 वोकैबुलरी वर्ड्स हमने याद करने थे ना, काला यकूलू का मतलब कहना, कफर यकफुर का मतलब इनकार करना, उसमें से 6-7 तो हमने याद कर ही लिए हैं। बाकी जो 2-3 रह गए हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।